हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनु आरती व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं मायके में आटा सान रही हूँ। मुझे आज ड्यूटी मिल गई है आटा सानने के लिए। तो ये आटा सानना जो है बहुत ज़्यादा मतलब शुभ वाला आटा मैं आज सान रही हूँ। मतलब मेरे भतीजे लोग का मुंडन है आज, तो ये बुआ का ही फ़र्ज़ बनता है। तो घर से ही सान के जा रहे हैं, मतलब गूँथ के जा रहे हैं। हमारी भोजपुरी भाषा में तो बोलते हैं आटा सान के ही जा रहे हैं। तो इसी तरीके से है, घर से ही आटा सान के जाएंगे ताकि वहाँ पे मंदिर में मतलब भीड़ भाड़ होगी तो नहीं हो पाएगा। तो यहीं से पैक करके लेके चले जाते हैं आटा डब्बे में। तो इसी तरीके से है। और यहाँ पे सब रेडी हो गए हैं। और मेरा जो है मेकअप जो है मेरी भाभी लोग की है, क्योंकि उन लोग मेकअप में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। तो मेरा भी इन लोग रहती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे कोई टेंशन ही नहीं रहता। हेयर स्टाइल बनाने का टाइम नहीं मिला क्योंकि बच्चे इतने ज़्यादा है। बस मैंने बोला मेकअप ही कर दो। बोल तो रही थी कि नहीं कुछ अच्छा सा हेयर स्टाइल बना देंगे, लेकिन क्या है मैं बोली नहीं, बच्चों को देखना भी है और लेट भी बहुत हो रहा था। चाचा लोग भी चिल्ला ही रहे थे, तो बस मैंने फेस मेकअप करवा लिया है। तो आप लोग बताइएगा मेरी भाभी लोग मेरा मेकअप कैसे की हैं और कैसी मैं लग रही हूँ, और मेरी भाभी लोग भी कैसी लग रही हैं। तो हम लोग यहाँ पे घर से निकल के आ गए हैं, मंदिर मतलब पहुँच गए हैं। टेम्पो वगैरह से जैसे आते हैं पूरी फैमिली, ये पूरी फैमिली मतलब पूरे ख़ानदान के लोग हैं सब लोग। तो यहाँ पे मंदिर में पीछे साइड जहाँ पे पिछली बार मैंने ब्लॉग में दिखाया था नारियल वगैरह फोड़ते हैं, वहीं पे मुंडन होता है। तो सबसे पहले लड्डू का होगा, क्योंकि लड्डू बड़ा है। फिर बिट्टो का अब लास्ट में होगा, क्योंकि जो छुटकी है उसका लड्डू के बाद होगा। और लड्डू का मुंडन मतलब इतने अच्छे से हो गया, आप लोग भी देखिए। मतलब इतना छोटा है, उसको सिर्फ खाने से मतलब है। और उसको मतलब मेरे यहाँ का ये रिवाज है कि बुआ अपने हाथ से लड्डू खिलाएंगी, फिर मुंडन स्टार्ट होता है। तो मैं एक लड्डू दी तो मेरा लड्डू जो है 2 लड्डू लेके आराम से फ़ोन देख के एकदम अच्छे से वो इंजॉय कर रहा था अपना मुंडन, और बिल्कुल भी नहीं रोया। बल्कि 2 लड्डू ख़त्म हो गया तो वो तीसरे की भी डिमांड कर रहा था। तो सब इतने ज़्यादा खुश थे कि भाई लड्डू ही लड्डू लड्डू खा रहा है, अपना मुंडन अच्छे से करा ले रहा है। हुआ ये था कि रोएगा रोएगा, क्योंकि ना इसको क्या है, ये रोता नहीं है लड्डू, मतलब बहुत सीधा है। बस इसको ये है कि इसको जो करना उसको करने दो, बाकी खाए पिए मस्त रहता है लड्डू। तो यहाँ पे जो झालर रोपने वाला रहता है, पहला झालर मतलब ले लिए हैं। और पहले धरती माता को थोड़ा सा झालर गिराते हैं, फिर इसमें जो लोई है उसमें लेंगे। और फिर उसके बाद 500-500 का नोट मुझे मिल रहा था। मतलब जितना मुंडन हुआ है तीनों लोग का, काफ़ी अच्छी कमाई भी मेरी हो गई है। तो वो सब मैं कमाई ससुराल में आप लोग को जाके बताऊंगी। तो यहाँ पे 500-500 के नोट मेरी भाभी, चाची और भी जो सारी चाची लोग गई थी 100-100 के, और चाचा लोग, मतलब आज सब लोग आए थे, मुंडन था। तो फाइनली यहाँ पे लड्डू का मेरे मुंडन हो गया। एकदम क्यूट सा गोलू मोलू लग रहा था। जब मुंडन हो गया तो बस ये बोला अब चलो यहाँ से ट्रैक्टर खरीदने, क्योंकि इसको गाड़ी का बहुत ज़्यादा शौक है। फिर नंबर आ गया मेरी छुटकी का। तो छुटकी का तो सबको डर लग रहा था, क्योंकि छोटी है, कहीं सर वगैरह में लग ना जाए, इस बात का बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और फिर छुटकी को भी लड्डू खिलाना रहता है, तो उसको थोड़ा सा हल्का सा ओट पे चाची लोग बोलती हैं लगाने के लिए, तो मैं लगा देती हूँ। तो उतने में ही वो चटाचट अपना एंजॉय वो भी कर रही थी। तो इसी तरीके से है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मेरी एक बहन और है, वो मुंडन में नहीं आ पाई हैं, नहीं तो हम दोनों लोग को मिलता है, ऐसी बात नहीं है। बट मैं अकेली थी तो का मतलब प्रॉफिट हो गया है, और वो साथ में रहती तो हम लोग शेयर कर लेते हैं। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स। और यहाँ पे मतलब छुटकी का कपड़ा वगैरह निकाल दिया जा रहा है अच्छे से, ताकि वो छोटी, उसका बार बार कपड़ा तो चेंज नहीं होगा। तो मैंने भी कपड़ा वगैरह सब बच्चों लोग के लिए लेके आया है। ऐसा नहीं है कि बुआ देंगी मुंडन के बाद तो पहनना है, मैं लेके आई हूँ। तो इन लोग बोली चाची लोग कि घर पे ही रहने दो, तो इन लोग को जो कंफर्टेबल रहेगा वो पहनाएंगे, क्योंकि मेरा जो कपड़ा है थोड़ा सा बड़ा है इसके लिए। और यहाँ पे फिर से नोटों की बौछार होने लगी। और ना जो लोई था छुटकी की बाल के हिसाब से इतना ज़्यादा परफेक्ट था। मतलब मैं जो आटा लेके आई थी, तो नाव ने क्या किया ना, बड़े बड़े 3 मतलब गोली बना लिए, तो सही हो गया। तो इसमें जो है 1 रुपया का सिक्का लोई में, और ये बाल जो है खूब अच्छे से हम लोग मतलब बाल जो है पूरा आटे में अच्छे से लोई में एकदम छुपा देंगे जितना होगा। और यहाँ पे सब लोग घेर के बैठे थे पैसे के लिए, जितने पंडा वगैरह थे। चाची लोग खूब सारा गाना गा रही थी, बट क्या है ना वहाँ पे डीजे चल रहा था, इसलिए मैं वॉइस ओवर नहीं कर रही हूँ। और यहाँ पे बिट्टो का नंबर आ गया। बिट्टो पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा डर गई। वैसे ये समझाने पे मतलब बात मान जाती है, लेकिन पता नहीं क्या उसको डर लग गया था कि वो चाकू वगैरह देख के इसलिए डर रही थी, कैंची वगैरह। तो यहाँ पे जो है प्राची सब समझा ही रही है, और कैसे भी रोते गाते उसका मुंडन हो गया। सबसे ज़्यादा मतलब लोई कम पड़ गई थी, बिट्टो का बाल सबसे ज़्यादा घना हुआ था। तो यहाँ पे नाव अपना ही ठनगन
लेके बैठे हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि यहीं पे उनको पूरा नेक चाहिए। तो पापा मम्मी दे ही रही है, लेकिन उनको और चाहिए। नाव लोग और पंडित की सबकी आदत होती है भाई अपना अपना पद मांगने के लिए। तो चाची लोग सब समझा रही हैं कि घर पे चल के देंगे। तो अभी इनकी वाइफ भी आएंगी, तो मम्मी कपड़ा और बर्तन सब कुछ लेके आई हैं। 1100 रुपया की शायद 2100 रुपया मम्मी ने दिया है। तो बहुत मनाने के बाद बोले कि चलिए ठीक है, जो दे दिया। तो इसी तरीके से फिर उसके बाद जो बाल का पूरा लोई रहता है, वहाँ पे एक नदी है, तो उस नदी में मतलब डाल देना रहता है बच्चों को 5 बार घुमा के। तो यहाँ पे सब टकलू लोग आ रहे हैं साथ में जितने हैं। पीछे जो है ये मेरे चाचा का लड़का है जो आ रहा है, मेरा भाई है, सब लोग आए हैं, चाचा लोग बहुत लोग आए हैं आज मुंडन के समय। और भीड़ भी बहुत ज़्यादा है मंदिर में, क्योंकि सोमवार और शुक्रवार को मेला लगा रहता है। तो कढ़ैया वगैरह काफ़ी ज़्यादा यहाँ आज चल रहा है प्रोग्राम। हम लोग का भी कढ़ैया वगैरह सब देना रहेगा। मतलब हम लोग के यहाँ जैसे शादी का भी कढ़ैया दिया जाता है, मुंडन का भी कढ़ैया दिया जाता है अगर। तो इसी तरीके से है, अपना अपना रीति रिवाज उसको फॉलो ही करना पड़ता है। और अपनी कुल देवी को हमेशा पूजा पाठ करते रहिए आप लोग भी, क्योंकि कुल देवी का पूजा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो काफ़ी दिन से मतलब मुंडन की ये सब की साइट बन रही थी, लेकिन कुछ ना कुछ अड़चन आ जा रहा था ना, तो मम्मी मुंबई से नहीं आ पा रही थी। तो इस बार हुआ, लेकिन थोड़ी सी तो मतलब आने जाने में दिक्कत हुई, बाकी देवी माता की कृपा से अच्छा है। तो इसके बाद जो है अब खाने पीने का प्रोग्राम होगा, मतलब नेक्स्ट डे। फिर उसके बाद मैं भी ससुराली चली जाऊंगी। तो इसी तरीके से है, यहाँ पे नाव जैसे जैसे बता रहे मैं वैसे वैसे कर रही हूँ। तो 5 बार सर से घुमा के जो लोई खूब दूर तक फेंका जाता है। तो क्या फ्रेंड्स, आप लोग के यहाँ पे इस तरीके के रीति रिवाज फॉलो किए जाते हैं? मेरे ससुराल में तो इस तरीके से नहीं मनाया जाता है, मुंडन अलग तरीके से होता है। तो अपना अपना रीति रिवाज रहता है। वैसे भी ससुराल और मायके के रीति रिवाज में फ़र्क बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसी तरीके से मुंडन का मतलब अच्छे से प्रोग्राम हो गया है। और मेरे भाई लोग इतना ज़्यादा मुझे चिढ़ा रहे थे कि मतलब जितना पैसा पाई उतना पावर लगा के खूब दूर तक फेंकना, पर जितनी मुझे शक्ति थी मैंने उतना किया। तो मम्मी सब बच्चों लोग को लेके चली गई थी ऊपर, मतलब जहाँ पे पंडा के यहाँ कढ़ैया वगैरह का प्रोग्राम है वहाँ पे। और हम लोग का कुछ काम भी नहीं था, दर्शन वगैरह सब कुछ हो गया था। तो हम लोग चले आए थे यहाँ पे मेला में। और मेला में खूब चाट फुल्की चाउमीन सब कुछ खाएं, क्योंकि भूख बड़ी तेज़ लगी थी सभी को। और अच्छा भी लग रहा था सब कुछ। और पानी फुल्की तो इतना ज़्यादा टेस्टी था, क्या ही बताऊँ, मुझे तो पानी फुल्की बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो इसी तरीके से, और यहाँ पे जो मेरा भाई है ना, मतलब और चाचा का लड़का जो भी है, इन लोग अलग से चाट बना रहे थे और हम लोग अलग बना रहे थे। तो मतलब दो जगह हो रहा था। तो हम लोग क्या किए, धीरे से उठ के जहाँ पे इन लोग थे उन लोग की जगह पे चले गए। वो अंकल को मना कर दिए। और बहुत अच्छा चाट वास्तव में बनाया था। तो रूबी प्राची भी खूब ज़्यादा चाट का एंजॉय कर रही है, क्योंकि इन लोग गाँव पहली बार आई हैं, तो इन लोग के लिए सब कुछ न्यू है। और मैं तो आती हूँ तो खाती पीती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके का ये व्लॉग है। तो सब मतलब बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। और महाकुंभ की वजह से ना बहुत सारे लोग यहाँ पे रुके हुए थे, क्योंकि रास्ता जाम था ना, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे रुके थे और पुलिस भी थी। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा आप लोग को ये व्लॉग अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा, कुछ कमी है तो वो भी कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं। और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा आप लोग। बस यही सब है, इसी तरीके से एंजॉय कर रही हूँ। अब इसके बाद जो है खाना पीना रहेगा, फिर एक दिन और शायद महाकुंभ में स्नान करने हम लोग भी जाएं विथ फैमिली, मतलब इन लोग को भी जाना है। तो यही सब है। फिर वहाँ से एक चाट फुल्की खा के हम लोग आ गए थे ऊपर, जहाँ पे कढ़ैया वगैरह की तैयारी चल रही थी। यहाँ पे चाची लोग सारी तैयारी कर चुकी थी और मम्मी पूजा कर रही थी। मम्मी को बिल्कुल भी काम नहीं करना पड़ता है, मतलब मेरी चाची लोग इतना ज़्यादा अच्छी हैं, मैं क्या ही बताऊँ, जितनी तारीफ़ करूँ मैं अपनी चाची की तो कम है। और मेरी जॉइंट फैमिली है ना, तो बहुत अच्छी है जॉइंट फैमिली। मतलब अच्छी क्या, मतलब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें ना, तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक दूसरे के लिए मतलब कुछ करो, रिस्पेक्ट ही सब कुछ होता है ना। तो इसी तरीके से है फ्रेंड्स। और यहाँ पे पूड़ी वगैरह सब कुछ बन गई है, रोट वगैरह की तैयारी भी हो गई है। तो पंडाइन लेके जा रही है मम्मी को मंदिर में। तो आज हम लोग कोई नहीं जाएंगे, तो मम्मी लेके जैसे जाएंगे माता रानी को भोग लगाने, वैसे ही मैं यहाँ पे खाना खिलाना स्टार्ट कर दूँगी। मतलब वहाँ पे जब तक भोग लग जाएगा तब तक यहाँ से स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि काफ़ी लोग हैं और जल्दी जल्दी भी करना है, क्योंकि शाम हो गई थी। तो यहाँ पे जो है चाची लोग सब खाना निकाल के दे रही थी, तो मेरी ही ड्यूटी थी सबको खिलाना। चाचा थे, मामा थे, और जो जिनके टेम्पो से आए थे वो वाले भी भैया थे। तो सबको ऐसे खिलाना था। और बना था आलू गोभी मटर की सब्ज़ी और हलवा पूड़ी और लड्डू था। तो यही खाना है।
जेंट्स लोग के खाने के बाद लेडीज़ लोग का नंबर आ गया है। और यही था आज का व्लॉग। आई होप आप लोग को अच्छा ही लगा होगा ये व्लॉग। तो व्लॉग का एंड मैं कर नहीं पा रही हूँ, मतलब कैमरा लेके, तो यहीं पे व्लॉग ख़त्म होता है। आई होप आप लोग को अच्छा ही लगा होगा मेरा व्लॉग। और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। खा पी के हम लोग की पैकिंग हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।